स्वच्छता के गांधीवादी दर्शन पर प्रकाश डालें। सेमेस्टर 1 स्वच्छ भारत का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक ऐसे नोट्स के साथ समझाऊंगा जिसे आप अपने एग्जाम में हूबहू लिख सकते हैं। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। स्वच्छता एक अच्छे समाज के लिए कितना जरूरी है, यह बात गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आते ही काफ़ी अच्छे से समझ गए, क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के समाज को काफ़ी साफ सुथरा देखा था और जब वे भारत के समाज को देखे तो जो कि काफ़ी गंदगी से भरा हुआ था, तब उन्होंने भारत में स्वच्छता को लेकर भारतीय लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिए। मतलब साफ है दोस्तों, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ के समाज को उन्होंने देखा, तब उन्होंने वहाँ पे पाया कि यहाँ के लोग काफ़ी साफ सफाई पर ध्यान देते हैं। और जब 1915 ईस्वी में गांधी जी वापस से भारत आए और भारत के समाज को देखा जो कि काफ़ी गंदगी से भरा हुआ था, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि भारत के लोग स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हैं। तब उन्होंने स्वच्छता के प्रति लोगों को समझाना शुरू कर दिया, यानी जागरूक करना शुरू कर दिया। और दोस्तों स्वच्छता हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये बात हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। जब गांधी जी अपना पहला आंदोलन चंपारण में शुरू किए, तब वहाँ उन्होंने महसूस किया कि यहाँ के लोग तो साफ सफाई के प्रति काफ़ी लापरवाह है, क्योंकि दोस्तों चंपारण एक गांव था और गांव के लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया करते थे पहले। इसलिए गांधी जी को वहां महसूस हुआ कि यहाँ के लोग तो साफ सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं, हर तरफ गंदगी फैलाकर रखते हैं। और दोस्तों गंदगी से कई प्रकार की बीमारियां होती है और समाज भी काफ़ी बेकार लगता है। इसलिए गांधी जी ने चंपारण में लोगों को समझाना शुरू कर दिया स्वच्छता के प्रति। लोग तो खुद की गंदगी तक को साफ करने को तैयार नहीं थे। इस बात से भी गांधी जी को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि लोग जो गंदगी करते हैं उसे भी साफ नहीं करते हैं। गांधी जी ने चंपारण में ही स्वच्छता अभियान चलाना शुरू कर दिया। मतलब चंपारण में ही उन्होंने पहला आंदोलन शुरू किया और चंपारण से ही स्वच्छता आंदोलन चलाना भी उन्होंने साथ साथ शुरू कर दिया। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना शुरू कर दिया। मतलब गांधी जी ने स्वच्छता का क्या महत्व है वहाँ पे लोगों को समझाना शुरू कर दिए, तथा स्वच्छता कितना जरूरी होता है और एक स्वच्छ समाज का क्या महत्व होता है, ये सारी बातें लोगों को समझाने लगे। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि लोगों को बिना समझाए उनसे काम यानी स्वच्छता का काम नहीं करवाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने लोगों को समझाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद गांधी जी को यह एहसास हुआ कि लोग स्वच्छता के प्रति इसलिए जागरूक नहीं है क्योंकि लोग शिक्षित नहीं हैं और शिक्षा के अभाव के कारण लोग स्वच्छता के महत्व को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग सबको पता है कि एक शिक्षित व्यक्ति किसी भी अच्छे बात को काफ़ी जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन अगर वह व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसे समझाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए गांधी जी को एहसास हुआ कि जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे स्वच्छता के प्रति वे ध्यान नहीं देंगे। तब गांधी जी ने लोगों को शिक्षा देने के लिए आश्रम खोले। मतलब चंपारण में ही गांधी जी ने लोगों को शिक्षित करने के लिए वहाँ पे आश्रम खोले, ताकि लोगों को शिक्षित करके उन्हें स्वच्छता के प्रति समझा सके, उन्हें जागरूक कर सके और स्वच्छता के महत्व को अच्छे से समझा सके। गांधी जी ने आश्रम में लोगों को स्वच्छता के प्रति उनके जिम्मेवारी का शिक्षा देना शुरू कर दिए। ऐसा गांधी जी ने इसलिए किया दोस्तों क्योंकि एक स्वच्छ समाज को रखना समाज के सभी लोगों की जिम्मेवारी होती है। और गांधी जी ने आश्रम में लोगों को उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाया कि समाज को स्वच्छ रखना सभी लोगों की जिम्मेदारी है, किसी एक जाति के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि दोस्तों पहले समाज में जो अछूत लोग होते थे, लोग उन्हीं से साफ सफाई का काम करवाते थे और ये गांधी जी को पसंद नहीं था। गांधी जी चाहते थे कि स्वच्छता के प्रति सभी जात के लोग मिलजुल कर कार्य करें और समाज को स्वच्छ रखें। अपने आश्रम के द्वारा ही वह मतलब गांधी जी ने लोगों को यह शिक्षा देना शुरू कर दिए कि
गंदगी साफ करना किसी एक जाति का काम नहीं है, यह काम तो समाज के सभी जाति के लोगों को मिलजुल कर करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पहले समाज में जो छोटे जाति के लोग होते थे उन्हें ही गंदगी साफ करने का काम दिया जाता था, लेकिन गांधी जी ने सभी लोगों को यह बात का एहसास दिलवाया कि साफ सफाई करना सभी जाति के लोगों का कार्य होता है, क्योंकि गंदगी सभी मिलकर करते हैं तो साफ सफाई भी सभी को मिलकर ही करनी चाहिए, किसी एक जाति के लोगों को नहीं। इस स्वच्छता अभियान के साथ साथ गांधी जी छुआछूत जैसी गंदी मानसिकता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे। छुआछूत दोस्तों समाज का एक बहुत ही बड़ा अभिशाप था, जिसे गांधी जी ने बड़ी सफलता से स्वच्छता अभियान के साथ साथ छुआछूत को भी समाप्त करने का प्रयास किए, क्योंकि उन्हें पता था जब तक छुआछूत जैसी गंदी सोच समाप्त नहीं होगी समाज में, तब तक समाज स्वच्छ नहीं हो पाएगा। गांधी जी अपने सभी आंदोलनों में स्वच्छता को लेकर काफी ख्याल रखते थे, इसलिए आंदोलन में शामिल होने वाले लोग साफ सफाई पर काफी ध्यान देने लगे थे, क्योंकि गांधी जी जो सबके नेता थे वही जब स्वच्छता पर इतना ध्यान देते थे तो गांधी जी का साथ देने वाले भी स्वच्छता पर काफी ध्यान देने लगे। स्वच्छता की बातें गांधी जी ने अपने अनेकों पत्र पत्रिकाओं में लिखकर लोगों को जागरूक करने लगे। मतलब दोस्तों गांधी जी फेस टू फेस मतलब आमने सामने लोगों को स्वच्छता के प्रति तो जागरूक कर ही रहे थे, इसके अलावा वे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में लिखकर यानी अखबारों में लिखकर लोगों को जागरूक कर रहे थे स्वच्छता के प्रति, और साफ सफाई का क्या महत्व होता है इसके लिए भी वो जागरूक कर रहे थे। शौचालय के महत्व के बारे में लोगों को बताने लगे तथा गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए नाले पर भी काफी जोर देने लगे। गांधी जी ऐसा इसलिए कर रहे थे दोस्तों क्योंकि जब तक समाज में शौचालय और नाला नहीं होगा तब तक समाज साफ नहीं हो सकता है। इसी कारण गांधी जी शौचालय और नाले पर काफी जोर देने लगे। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गांधी जी ने स्वच्छता अभियान के साथ ही साथ छुआछूत जैसी गंदी मानसिकता को भी समाप्त किए। आज स्वच्छता अभियान जो हमारे देश में चल रहा है इसकी शुरुआत गांधी जी ने ही किया था।